डिपार्टमेंट के साथ हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कोटा होना चाहिए ताकि वो अपर जाए या कहीं पर भी आप जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर बने हुए उनका जो भी 18 साल से ऊपर है और गाँव में रहते हैं, खुद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो इस प्रोग्राम में जुड़ सकती है। स्कीम है उनका जो लाभ है, उनका जो फायदा है, हमारे लास्ट जो हमारा चाहिए। मैं एक मौका में यहाँ पर ये भी आपको मौका भी है और मुआफिक पानी वो पहुंचे, उसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम इंस्टीट्यूट के बारे में बात चली, एक अवेयरनेस हो गई और मुझे उम्मीद है कि हमारी सेल्फ हेल्प का हिस्सा एक कोटा मिलेगा ताकि हमारा काफी मुमकिन है कि जब ये औरत एक शराब दीवार से बाहर आती, जिसमें जल जीवन मिशन का ताल्लुक है, जिसका हमने हमारे डिपार्टमेंट में पहले को मिशन कामयाब होगा। शुक्रिया। ये था कि आप एक दूसरे के साथ मिलके जो है लोगों की खिदमत करें, सिर्फ अपने तनख्वाह पैसे ऑनरेरियम के लिए नहीं, बल्कि रियल लीडर्स बन के ग्राउंड पे आप काम करें। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी बहन के साथ हाथ उठा के आवाज के साथ आवाज मिला के ये बात करें। सब लोग हाथ उठाएं। होंगे कामयाब, जोर से होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक जोर से, पूरा है विश्वास, जोर से हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गरीब लता मंगेशकर है। अभी नसीमा जी ने यहाँ पे प्रोग्राम किया। नसीमा जी, अब आप मेरी टारगेट नहीं, आपने बेटे को 2-2 अंडे खिलाए फिर भी रो रहा था। आप उसको 4 अंडे भी खिलाए फिर भी हमसे नहीं जीतेगा। सुन रही हैं आप? ये हकीकत है। मैं हंसी मजाक कर रही हूं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे समाज में अभी भी औरतों के साथ, बच्चियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो किसी बड़े पढ़े लिखे फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो। लेकिन हकीकत यह है कि हर औरत को, हर मेरी बच्ची को, मुझे भी अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, लेकिन हकीकत यह है, मुझे माफ करेंगे कुछ मर्द हजरात भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि औरत को लीडरशिप रोल में आप बर्दाश्त नहीं करती। ये सच है कि झूठ है? और जब औरत को एड्रेस भी करना हो, पछवाना हंसिया मोन्यू जोर रखेंगे साहब। खाली जनान कहने में इनको तकलीफ है, मोहनी लगाना जरूरी है साथ। हद होगी। अल्लाह ताला ने हमको इंसान बना के भेजा था, आपने औरत और मर्द बना दिया। हमारी औरतें जो हैं काबिलियत में किसी से पीछे नहीं हैं, और अल्लाह ने औरत को ही इस तरीके का बनाया है कि औरत बाहर का काम भी कर सकती है, औरत अंदर का काम भी कर सकती है, औरत बच्चों को भी संभाल सकती है और खान को भी संभालना पड़ता है, माँ बाप को भी संभालना पड़ता है। जरा मुझे कोई एक मर्द दिखाओ दुनिया में जो सारे काम करे, जरा बताइए, है ये सच कि झूठ? सच। नानों के गोद में अपना सर न छुपा। जब भी हमें एहसास होगा कि अल्लाह ने हमको इंसान बना के भेजा है, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला तो ये समाज है, खड़ा तब होंगे जब हम एक बेटी और बेटे में फर्क महसूस नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपसे ये कहती हूँ कि बेटी को तो ज्यादा अच्छी तरबियत होनी चाहिए, बेटी के लिए तो आपका दिल ज्यादा खुला होना चाहिए। अभी आपने एक यहाँ एक्ट किया, बाप ने नहीं 2 अंडे दिए, माँ ने दिए 2 अंडे, वो भी औरत है। तो आपको ये सोचना है, सबसे पहले घर से तब्दीली लानी है, घर से शुरुआत करनी है। उसके बाद जिस वक्त आप अपनी इज्जत खुद करना सीखेंगे, समाज भी आपकी इज्जत करेगा और आपकी बेटियों की भी इज्जत करेगा। आज आपको बुलाने का मेरा मकसद, ये 2 कान खुदा ने इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां से मेरी बात सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, ना ना, शुभम था उन। इसलिए मेरी बहनों कि आप जो स्कीमें गवर्नमेंट ने आपके लिए रखी हैं,
सिर्फ आप ही उसका फायदा ना उठाए, बल्कि आपका हमसाया भी उसका फायदा उठाए, आपकी हमसाई जो बच्चियां और बहनें हैं वो भी इसका फायदा उठाए। मैं आपसे अपील करती हूँ कि जिस तरीके हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, मुझे अभी यूसुफ साहब बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बारामूला डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अगले साल तक और रजिस्टर होने चाहिए। बाकी मैं आपसे वादा करती हूँ कि जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे जल जीवन का भी उन्होंने बताया, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमारी बहनें जो हैं वो डेवलपमेंट का हिस्सा बने, आगे आए, क्योंकि तब तक उस कौम की, उस मुल्क की, उस रियासत की तरक्की नहीं हो सकती जब तक औरतें उसका हिस्सा ना बने। इसलिए इनकी भी मजबूरी है हमको चलाना, नहीं तो इनकी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं है हमारे बगैर। जितनी स्कीमें हैं, आपके जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको मैं गुजारिश करूंगी, जैसे डिफरेंट ब्लॉक्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, जिस तरह ICDS का है, जिस तरह सोशल वेलफेयर के हैं, आप कोऑर्डिनेट करेंगे, आप लोगों के साथ जो आपके ग्रुप हैं उनको बुलाएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पर हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कहा, आप जरा वादा करो अपनी बहन के साथ, आप देखोगे कौन सा है विडो हमारी जो इसी तरह पेंशन के बगैर है, वादा है कि नहीं वादा है? हम चाहे वो ऑर्फन हो, उसका जो है आप ही अपने साथ वादा कीजिए, ये कर पाएंगे जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे। कंसर्न ऑफिसर तक ले जाना वो आपका काम होगा। करोगे कि नहीं करोगे? इसी तरह गवर्नमेंट की बेनिफिट उठा सके स्कीमों का, आप करोगे कि नहीं करोगे, उनको समझाओगे कि नहीं? हाँ सर बोले, आज किस प्रोग्राम के हवाले से बताएं? आज का जो ये प्रोग्राम है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था, एक आउटरीच प्रोग्राम था, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे उम्मीद के नाम से जाना जाता है, ICDS, सोशल वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका मकसद ये था कि जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स है उनकी जानकारी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि उनका जो रीच है वो हर एक गाँव तक, डिस्ट्रिक्ट में हमारे हर एक कोने में सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन तक पहुँचे, ताकि वो दूसरे लोगों तक उनकी वो जो जानकारी है स्कीम्स के बारे में वो पहुँचे। और ये मकसद था कि एक प्लेटफार्म मिले उनको अपनी बात पूछने का, चाहे कन्वर्जेंस हो या बैंक के कुछ इश्यूज़ हो, वो इश्यूज़ जो सॉल्व हो जाए। और इसमें DDC चेयरपर्सन का हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम जो है एक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। हाँ जी, आप परमीत, हम अभी प्रेस से बात करेंगे, ये पहले तस्वीर उठा लें। बस आप जी आ जाओ, इस साइड से आ जाओ, इधर से, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से एक DDC है ना हमारी, इनको छोड़िए, यहाँ से एक DDC को यहाँ से छोड़ दीजिए। ओके ठीक है जनाब, बोलिए। मैम, आज जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, काफ़ी सारी ख़वातीन जो है डिफरेंट महकमों से यहाँ पर आई है, क्या प्रोग्राम था इसके हवाले से? एक्चुअली ये एक अवेयरनेस कम आउटरीच प्रोग्राम था, जिसमें लाइवलीहुड मिशन के भी थे, ICDS भी थे और आंगनवाड़ी यानी सोशल वेलफेयर के थे। एक तो जाहिर सी बात है, इनको जो ये काम करती हैं इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं हम, और एक उस किस्म का हमारे साथी भी हैं कुछ काउंसिल के, हम लोग आए थे, एक तो इनके काम को हम वाकई बहुत अप्रिशिएट करते हैं। साथ साथ हमने थोड़ा एक अवेयरनेस रखा था कि किस तरीके से जो ये लार्ज स्केल पे हो, जो स्कीमें हमारी हैं डिफरेंट, बिकॉज ये सोशल सेक्टर की स्कीम है। देखिए, सड़क, पानी, बिजली वगैरह जो होता है वो एक अलग तरीके का काम होता है डेवलपमेंट का, लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स पॉसिबल है। और जब तक आप इनको इनकरेज नहीं करेंगे, इनके लिए ईजी नहीं करेंगे तमाम फॉर्मेलिटीज़ को, तब तक जो है ये बहुत ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि रूरल एरियाज़ जो है 80% हमारा जो है रूरल एरिया है, तो ये 80% जो हैं 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और उन तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए, और दे शुड एक्ट एज एम्बेसडर ऑफ दीज स्कीम्स, दैट वाज आवर एजेंडा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच।